नाज़रीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन में बड़े 2 इस्तीफे सामने आ गए हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद सीनियर जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन को मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद रवा साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। अदालत उज़्मा की सीनियरिटी में तीसरे सीनियर तरीन जज का इस्तीफा ऐवान सदर को मौसूल हो गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में मजीद काम नहीं करना चाहते। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने की राह हमवार हो गई है। जस्टिस मज़ाहिर के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज एजाजुल अहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के मतन में कहा गया कि वो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में मजीद काम नहीं करना चाहते। आर्टिकल 206(1) के तहत इस्तीफा दे रहे हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। वो सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ केस में मॉनिटरिंग जज थे। जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। जस्टिस एजाजुल अहसन ने 2 रोज कबल साबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई से इख्तलाफ किया था। कौंसिल के 4 अरकान ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज जारी किया था, जिससे जस्टिस एजाजुल अहसन ने इख्तलाफ किया था। अपने इस इख्तलाफी नोट में जस्टिस एजाजुल अहसन ने तहरीर किया था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जारी होने वाला शो कॉज वापस लिया जाए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने जुमेरात को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अलग हो गए, जिसके बाद जस्टिस मंसूर को काउंसिल में शामिल कर लिया गया।